आप जब क्लास 10 में फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये स्थिति याद कराई जाती है। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, है ना, उसका आकार क्या होगा, ये सब चीज़ें पूरी तरह से याद करवाई जाती है, क्योंकि इससे परीक्षा में अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप क्लास 10 से आगे निकल जाते हो, 11th में जाते हो, 12th में जाते हो, अन्यथा कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वहाँ पर भी ये चार्ट अति महत्वपूर्ण होता है। तो हम आपको इस चार्ट को अभी चित्र के माध्यम से याद करवाएंगे, जो कि आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, ये मेरा दावा है। और उस चित्र में ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसके पहले ही मैंने फोकस क्या होता है, वक्रता क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण इत्यादि इत्यादि के वीडियोस अपलोड किए। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में भी मिलेगी, या फिर आप ऐसे भी वीडियो सेक्शन में उसे ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, चित्र के साथ। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। ये जो चित्र है ये अवतल दर्पण का है। आपको बताए थे कि ये बाहर की तरफ कटहल के जैसा जो कांटा निकला हुआ है ये पेंट किया हुआ सतह है, और ये अंदर की तरफ धसा हुआ सतह ये परावर्तक सतह है। अवतल दर्पण उसे ही कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धसा हो। अच्छा, अब यहाँ पर है एक रेखा, देखिए आ रही है प्रकाश की किरण, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। ये मुख्य फोकस का परिभाषा भी होता है। जब आपने मुख्य फोकस की परिभाषा याद करी है तो आपने यही याद किया है। तो ये मुख्य फोकस का परिभाषा है। यहाँ पर क्या आया कि अगर इधर कोई अनंत में वस्तु रखी हुई है, अनंत में अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रकाश आएगा और अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर केंद्रित होगा, एक दूसरे को काटेगा। अर्थात अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब अनंत की तुलना में बहुत छोटा बनेगा। बिंब की तुलना में बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसकी प्रकृति क्या हो गई? तो पहला हो गया इसमें कि अगर वस्तु कहाँ पर रखा हो, अनंत पर रखा हो, तो उसका जो प्रतिबिंब है ये कहाँ बनता है? तो मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर। इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अच्छा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, तो आपको ये चित्र समझ में आ गया। ये बहुत आसान था याद करना कि कोई भी वस्तु अगर अनंत में है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, वास्तविक होगा, और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वो हमेशा उल्टा ही बनेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि अब वस्तु को अनंत से थोड़ा नज़दीक लाते हैं। वस्तु को अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए जब वस्तु को अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में, यानी कि दर्पण के इस तरफ वस्तु को, अनंत से वस्तु को जब दर्पण के करीब लाते जाएंगे तो प्रतिबिंब उसका फोकस से दूर जाते जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये चित्र आप समझ गए। इस चित्र को आप हमेशा दिमाग में रखिए जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा चित्र आपके सामने है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो देखिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया हुआ है। वस्तु कहाँ है? वस्तु ये वक्रता केंद्र है और इधर ये अनंत है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है।
तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु से सबसे पहले दो प्रकाश की किरणें निकली, एक मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से, फोकस इसका यहाँ होगा, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र के साथ साथ आपतित होती है, वक्रता केंद्र के सापेक्ष आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वक्रता केंद्र की दिशा से अगर किसी भी कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अगर आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद वह पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ये बात को भी याद रखिएगा। तो देखिए, इसी से आया और यहीं पर लौट गया और ये इधर से आया, यहाँ पर आकर के इसको काट दिया। तो जब यहाँ पर काटा तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। जब यहाँ पर प्रतिबिंब बना तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब है। आपको पता है कि ऐसी रेखाओं से वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाया जाता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को दिखाने के लिए डॉट 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 वाला लाइन, यानी बिंदा बिंदा वाला जो लाइन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब का पहचान है। तो ये देखिए, प्रतिबिंब जो बना ये उल्टा बना, वास्तविक बना और वस्तु से छोटा बना। चित्र से ही सारी चीज़ें आपको याद होगी। कहाँ बना है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है। तो इसमें क्या याद रख लेंगे हम लोग कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, आपको ये दो कंडीशंस याद हो गए चित्र के साथ। हमने देखिए सिर्फ यहाँ पर एक चित्र बनाया, आप इस चित्र को समझ लीजिए। मैंने इस चित्र को अच्छे से समझाया। आप जब इस चित्र को समझ लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं ऐसे ही 2, 4, 10 मिनट करके वीडियो दे करके आपको पूरा फिजिक्स क्लास 10 का समझा दूंगा। आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ये मेरा वादा है। अगर आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो यहाँ पर से देखिए, ये वक्रता केंद्र पर वस्तु है, आपका ए भी वस्तु है। यहाँ से दो रेखाएं खींची मैंने, एक को अक्ष के समांतर लाया, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए निकल गई। दूसरा को फोकस से होते हुए लाया और ये अक्ष के समांतर निकल गई। आप देख रहे हैं यहाँ फोकस, अगर अक्ष के समांतर किरणें आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है, और अगर फोकस से आपतित हो रही है तो वे परावर्तन के बाद अक्ष के समांतर गुजर रही है। तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। अब देखिए, ये वस्तु ए बी था हमारा और ये प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बना है। ये प्रतिबिंब बना उल्टा, वास्तविक बना, समान आकार का बना है। तो इसमें कैसे याद रखेंगे हम लोग कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आपको यह चित्र भी समझ में आ गया। आपको अगर कोई भी चित्र समझने में दिक्कत हो रही है तो आप चित्र संख्या 1 अगर समझने में दिक्कत हो रही है, चित्र संख्या 2 अथवा ये चित्र संख्या 3 समझने में आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट में चित्र 3 लिखिए। मैं इसको अच्छे से फिर से समझाऊंगा। मैं तब तक आपको समझाऊंगा जब तक आप पूरी तरह समझ नहीं जाते हैं। अगर आप देखने वालों में से कोई कमेंट करता है कि हमको चित्र 3 समझ में नहीं आया या फिर चित्र 2 समझ में नहीं आया, चित्र 1 समझ में नहीं आया, तो निश्चित तौर पर मैं उसे समझाऊंगा दोबारा वीडियो बना करके। ठीक है, तो ये चित्र आपको समझ में आ गया, हम यही उम्मीद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला चित्र जो हमारे पास है, इस चित्र में आपका फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता का इत्यादि सब दिया गया है। यही चित्र को हमने पिछले वीडियो में समझाया था। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आगे के 4 और कंडीशंस इसमें बचे हुए हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगली वीडियो को देखने के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें। मैं 24 घंटे के बाद पुनः वीडियो को अपलोड करूंगा, आप वहां देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू।